हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत और मैं हूं आदित्य। एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द टॉकिंग बीस्ट। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक सेपरेट टॉपिक पे विच इज अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कैसे करें एज अ बिगनर। तो आदित्य, फिर शुरू करें बिना किसी देरी के। हाँ गाइज, आज हम जैसे रजत ने बोला है कि हम सेपरेट टॉपिक पे ही बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये ट्रेंडिंग टॉपिक भी है आज के टाइम में। जैसे आपने देखा होगा, करेक्ट। हर कोई आजकल इन्वेस्ट करना चाहता है। तो हम ये चाहते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें सुनने को मिलती है हर किसी को जब भी वो कोई भी अपनी स्टार्ट करता है जर्नी। तो हो सकता है हम शायद अपना जितना ओपिनियन है हम ट्राई कर रहे हैं कि हम कैसे ईजी बना सकते हैं आपके लिए, अगर आप बिल्कुल स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी। तो आज हम, जैसे रजत ने बोला कि हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले पॉइंट हमारे लिए ये जानना है कि वाई म्यूचुअल फंड। जैसे अगर आप कोई भी कन्वेंशनल मेथड यूज़ करते हो, आप जैसे बैंक में अकाउंट खोलते हो अपना, अब चाहे वो सेविंग्स अकाउंट होता है, तो आपको उसके ऊपर थोड़ा बहुत रिटर्न मिलता है, जैसे 2 से 3%। तो वो आज की डेट में आप खुद बताओ, वो एक ऐसा होता है जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ती है हमारी कंट्री में, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती है, सिंपल टर्म्स में इन्फ्लेशन को अगर आप उसकी डेफिनेशन देखो तो वो 4 से 6% बढ़ती है। तो वैसे ही डेफिसिट ऑफ -2 पे बैठे हुए हो, राइट। तो वो तो आपके लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है कि अगर आपके अकाउंट में सिर्फ पैसा पड़ा है। तो अदर ऑप्शन क्या देखते हो आप? एफडी कराने का, फिक्स डिपॉजिट। अब फिक्स डिपॉजिट जब आप कराते हो तो कोई भी बैंक आपको नॉर्मली 6 to 7% या कोई कोई बैंक 8% भी दे देते हैं। पर वापस फिर अगर आप इन्फ्लेशन को जोड़ते हो 4 से 6%, तो वो आपका कितना उसने रिटर्न दिया? इट इज़ जस्ट 1 to 2%। तो फिर उसमें आपको इतना इतना नहीं मिल रहा जितना आप लगा रहे हो फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पीरियड, क्योंकि आप एफडी करोगे वो भी आप 1 साल 2 साल 3 साल जितने की भी लगाते हो आप। तो वहां पे हमारे पास एक सॉल्यूशन आता है म्यूचुअल फंड्स का। तो म्यूचुअल फंड्स हम उस वे में देख सकते हैं कि वहां पे लगाने से आपको एटलीस्ट 10 to 12% ना आपको रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी है, अगर आप सही से लगाते हो पैसा। करेक्ट, राइट आदित्य, लाइक यू सेड, इट्स ऑल अबाउट स्मार्ट इन्वेस्टिंग कि अपने पैसे को किस तरीके से इन्वेस्ट करें ताकि वो ग्रो करे और जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, उसके रेट को भी आगे पार कर जाए, ताकि एट द एंड ऑफ द डे आपके पास अच्छे रिटर्न्स आए आपके अकाउंट हाँ, आपका। हमारा मेन गोल यही है कि हम इन्फ्लेशन को बीट कर सके। करेक्ट, यस। सो वाई म्यूचुअल फंड्स हमने आंसर कर दिया है। हम जैसा समझते हैं हमने अपनी ओपिनियन आपसे शेयर कर दी है। नाउ अगर आप बिगनर हैं और आपने डिसाइड कर लिया है कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स, कौन कौन से एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स आपको देखने चाहिए। देखिए, मार्केट में बहुत सारे एप्लीकेशंस एंड वेबसाइट्स हैं जो ये फीचर ऑफर करते हैं, बट जो पॉपुलर है उनमें से चुनिंदा ही हैं, विच इज जेरोथा, ग्रो एंड ईटी मनी, और कई सारे हैं अब स्टॉक्स एंड अदर। हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे, हम जीरोथा ग्रो के बारे में बात करेंगे। तो क्योंकि वही सबसे ज्यादा पॉपुलर है इंडिया में भी, मतलब अमंग पीपल वही ज्यादा पॉपुलर है। करेक्ट। अब जीरोथा के लिए आपके पास एक छोटा सा चैलेंज ये है कि आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। डीमेट अकाउंट क्या होता है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, अगर आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। बट ग्रो में ऐसा कुछ नहीं है। आप बेसिक केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, आधार, पैन और इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स देकर आप अपना म्यूचुअल फंड का इन्वेस्ट करने का अकाउंट क्रिएट करवा सकते हैं। ग्रो पे आपका प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा विद इन आई थिंक 36 to 48 बिजनेस वर्किंग आवर्स वो लेते हैं, और आपका अकाउंट रेडी करके दे देते हैं एंड यू आर रेडी टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। तो आई थिंक जैसे दोस्तों आपको पता चल ही गया है इन दोनों चीज़ों के बारे में। अब हम थोड़ा सा स्पेसिफिक मूव करते हैं उन चीज़ों के ऊपर कि आपका अब अकाउंट भी खुल गया, हम मान के चल रहे हैं, लेट्स से आपने ग्रो में खोल लिया अकाउंट, तो अब नेक्स्ट स्टेप है कि आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। अब अपने अकाउंट तो खोल लिया, अब नेक्स्ट स्टेप है मैं कहाँ पे पैसे लगाऊं जहाँ से जिससे मेरा पैसा ग्रो हो, क्योंकि कोई भी ऐसा तो पैसा लगाता नहीं है कि पैसा डूब जाए। तो उस हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ कैपिंग होती है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से डिवाइडेड होती है कंपनीज, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप में। तो जैसा कि आदित्य ने बताया कि भाई 3 तरीके की कंपनीज होती हैं, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। तो लार्ज कैप जो कंपनीज होती हैं वो, उनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ऊपर तक का होता है, जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेटिंग कंपनीज होती हैं। फिर आती है मिड कैप कंपनीज, जिनका मार्केट कैप होता है 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में, एंड वो उस तरीके का काम करती हैं कि वो मिड कैप से उठ के लार्ज कैप में पहुंचना चाहती है। उनका एम वही होता है। एंड देन देर आर स्मॉल कैप कंपनीज जिनका मार्केट कैप होता है 5,000 करोड़ से नीचे का, राइट। सो सबसे पहले तो आप ये कैटेगरी जान लें। इनके बारे में ब्रीफ डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, कमेंट सेक्शन में भी लिंक्स हम कमेंट कर देंगे, और आपको अगर और क्वेश्चंस आते हैं आप हमसे कमेंट सेक्शंस में क्वेश्चंस करिए।
हम आपका जवाब जरूर देंगे। आपको जैसे इन तीनों के बारे में पता चला, अब आपको इससे ये समझ आया होगा जैसे रजत ने बताया कि अगर कोई मिड कैप कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, तो हो सकता है 10 साल के बाद वो लार्ज कैप बन जाए। लेकिन करेक्ट। अब जैसे इसके लिए आपको बहुत नॉलेज चाहिए, अब वो आइडेंटिफाई करने के लिए, पिक एंड चूज करने के लिए कि भाई अब स्मॉल कैप कौन सी होगी जो 10 साल में बढ़ जाएगी, क्योंकि किसी को नहीं पता फ्यूचर के बारे में। करेक्ट। तो आप अगर एज अ बिगनर हो तो आप नहीं चाहोगे कि यार मैं पैसा किसी एक इस पे लगा दूं और हो सकता है फिर 10 साल बाद वेट करूं, तो हो सकता है कि आपको पता ही नहीं है जब वो। तो बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि आप लार्ज कैप पकड़ लो अभी के लिए, अगर आपको बिल्कुल भी कुछ चीज़ नहीं करनी। तो उसमें क्या है, अगर आपको म्यूचुअल फंड चुनना है, ये तो आपको कैटेगराइजेशन तो पता चल गई है। और म्यूचुअल फंड अगर आपको चूज करना है तो या तो आप निफ्टी 50 में ही लगा दो के साथ। तो निफ्टी 50 क्या होता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन हम दे देते हैं आपको। तो 50 टॉप मोस्ट कंपनीज जो होती है इंडिया की, वो इस बकेट में आती है। तो कंपनीज लाइक HDFC बैंक, TCS, एशियन पेंट, जितनी भी बड़ी कंपनीज है, क्योंकि इनका ये जनरली इसके अंदर लार्ज कैप कंपनीज ही आती हैं। तो आप क्या कर सकते हो, बेसिकली कोई भी एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड उठाओ, उसके अंदर पैसा डाल दो। अब इसके एडवांटेज क्या है, इसमें आपको कोई कमीशन नहीं देना किसी को। अब करेक्ट। क्या है, जो आपका एंड जो भी सबसे बड़ा, सॉरी टू कट यू देना, सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको रिस्क नहीं लेना है। अगर आप नए बिगनर हो और आप चाहते हो कि मैं बिल्कुल एकदम सेफ साइड खेलूं, मुझे ज्यादा रिस्क नहीं लेना है मार्केट में, तो आप आंख बंद करके निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर सकते हैं और चैन की नींद से सो सकते हैं, अच्छे हाँ, रिटर्न कर सकते हैं। क्योंकि गाइज लॉन्गर टर्म में तो मार्केट बढ़नी ही बढ़नी है, आपको भी पता है। आप निफ्टी 50 का चार्ट भी उठा के देख सकते हो ओवर द कोर्स ऑफ 20-30 ईयर्स का, आपको दिख जाएगा कि हमेशा मार्केट चाहे जितना भी डाउन आए उसने आना ऊपर ही होता है। तो आप करेक्ट। आराम से अपना पैसा लगा के बैठ सकते हो कि भाई मुझे कुछ नहीं देखना, सिर्फ इन 50 टॉप मोस्ट कंपनीज में ही मेरा पैसा लगेगा। क्योंकि इस इंडेक्स फंड का ये फायदा होता है कि जो फंड मैनेजर होता है आपका, किसी और कंपनी को नहीं लेके आ सकता इसके अंदर, करेक्ट। वो और इन इसमें 50 अगर आपको कंपनीज। डिटेल एनालिसिस चाहिए तो हम डिटेल एनालिसिस के लिए प्रॉपर इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं, हेज फंड्स क्या होते हैं, डिफरेंट तरीके के फंड्स भी होते हैं, उस पे हम डिटेल में एक अलग से वीडियो बना देंगे। बस आप एक कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिए, वील कम अप विद दैट वीडियो। अभी के लिए एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन हम आपको ये दे सकते हैं कि आप निफ्टी फंड में इन्वेस्ट करिए, उसमें ज्यादा आपको रिस्क लेने का जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, एंड आप अच्छे रिटर्न्स उसमें पा सकते हैं। सो नेक्स्ट आदित्य, हमने ये बात कर ली भाई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, किन कैटेगरीज के फंड सिलेक्ट करके आपको इन्वेस्ट करना है। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन ऑडियंस के दिमाग में आ सकता है, जो बिल्कुल नए हैं, बिगनर्स हैं, कि भाई हमें SIP कराना चाहिए या फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखिए SIP क्या होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, जिसमें आप ज्यादा दिमाग लगाए बिना, ज्यादा रिसर्च किए बिना, आप महीने की जो बेसिक इंडियन टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं कि किस्त लगा सकते हैं, जिसमें आप मिनिमम 500 रुपीज से शुरू कर सकते हैं, मैक्सिमम आप कितना भी डालें। आपका पर मंथ जो आप डेट डेजिग्नेट उधर करेंगे, आपका उस डेट पे आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो जाएगा और वो पैसा सिस्टमेटिकली आपके म्यूचुअल फंड में जो भी आपने सिलेक्ट किया होगा उसमें इन्वेस्ट होता रहेगा। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टेन्योर पे आप SIP को सेट कर सकते हैं, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। देखिए जितना लंबा आप पिच पर खेलेंगे उतना ही अच्छे आपको रिटर्न्स मिलेंगे, राइट। अगर आप 1 ईयर में, लेट्स से, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एक फिक्स नंबर नहीं है, लेट्स से आपने 1 साल के लिए डाला SIP, अगर आपको 10% का रिटर्न मिल रहा है, तो जितना आप ऊपर जाएंगे, जितना आप वेट करेंगे, 2 ईयर्स 2 ईयर्स, डेफिनेटली आपको 16, 17, 19 ये रिटर्न्स आपको मिलेंगे। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई है, 22,000 टच कर रहा है, तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट में आपको मोर एनालिसिस की जरूरत है कि किस टाइम मार्केट नीचे है तो मैं डालूं, तो जब पर जाएगा तब वो रिटर्न्स देगा। SIP में आपको ये सब देखने की जरूरत नहीं है। आपने एक फिक्स्ड SIP करा दी है, 2 साल की, 3 साल की, एक अच्छे म्यूचुअल फंड में, आपकी पर मंथ उस जो भी आपने अमाउंट सेलेक्ट किया है उसकी किस्त आपकी कटती रहेगी और आपके रिटर्न्स आपको अच्छे मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से फॉर अ बिगनर SIP इन्वेस्टमेंट इज द बेटर इन्वेस्टमेंट, उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो क्लोजिंग करते हैं हमारे इस वीडियो का। तो आदित्य कुछ क्लोजिंग स्टेटमेंट्स देना चाहेंगे? देखो गाइज, हमने तो आपको ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आप किसी भी टॉपिक पे चाहते हो कि हम अलग से वीडियो बनाए तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम बना देंगे उसके ऊपर भी वीडियो। बट हमारा सिर्फ गोल यही था जिससे आपको भी बता सकें हम ये वाली चीज़, कि आप एक साइड मतलब इनकम अपनी जनरेट करने के लिए सोर्सेज बनाएं, या इन्वेस्टमेंट जो भी कर रहे हैं आप, ये आपको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप यही सोच रहे हैं कि मेरे को जितनी सैलरी मिल रही है और वो मैं अपने अकाउंट में डाल के बस यही चीज़ करूंगा, तो वो सही चीज़ नहीं है। बिकॉज इन्फ्लेशन आपका पैसा खाता जाएगा और आपको उसी को ही बीट करना है। अगर आप उसको जितनी बार बीट करते रहोगे
आपको खुद ही अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे। ये होप वीडियो सिर्फ आपको इतना आपको समझाना चाहती है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिंग एंड स्मार्ट इन्वेस्टिंग। तो यू हैव टू बी लिटिल स्मार्ट ओवर इन्वेस्टिंग योर मनी। देयर आर अदर प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो, कई सारे और भी सेक्टर्स हैं जहां पे आप अच्छा पैसा ग्रो कर सकते हैं। इट्स नॉट जस्ट म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट इज वन ऑफ द सेक्टर्स, स्टॉक मार्केट इज वन ऑफ द सेक्टर्स। हम अगली वीडियोस इन पे भी लेके आएंगे, इस पे भी अपनी एक ब्रीफ एनालिसिस देंगे, बट अभी के लिए दिस इज लिमिटेड टू म्यूचुअल फंड्स। थैंक यू। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।